तो चलते हैं जनाब बोल के जायके की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप बताएं कैसी? जी, ये अल्लाह का हमारी शुक्र। बहुत ही प्यारी प्यारी बहनें हैं जो सीबो के प्लेटफॉर्म से हमारे पास आती हैं। सीबो के हम शुक्रगुजार हैं। एक दूसरे की मदद करने का मौका मत खोइए। कोशिश कीजिए कि लोगों को आगे बढ़ने के मौके पेश किए जाएं। यही कोशिश है हमारी भी और यही कोशिश है सीबो की भी, बोल नेटवर्क की भी। तो आप अपना तारुफ खुद कराएंगे शिजा। मेरा नाम सहरिश रिजवी है और मैं एक छोटा सा ऑनलाइन काम करती हूँ किचन कैसल बाय सहरिश के नाम से। मैं बेकिंग भी करती हूँ और मैं कुकिंग भी करती हूँ। तो आज आप हमारे लिए क्या बना रही हैं? आज मैं बना रही हूँ लौकी के चपली कबाब और कोयला कढ़ाई, और एक लेयर भी हम बनाएंगे अगर ओवन चलेगा। अगर हमें वक्त मिल गया और हमारा ओवन चल रहा है। अच्छा, मैंने सहरिश से एक छोटी सी बात की थी कि सहरिश आप कुछ भी कर लें, चपली कबाब जरूर बनाएं लेकिन कीमे के साथ नहीं, कुछ सब्जियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा वादा है आप लोगों के साथ इस महंगाई के दौर के अंदर कोशिश करेंगे कि बजट फ्रेंडली रेसिपीज हों। तो बस आगाज करते हैं जी, ये लौकी मैंने ली है आधा किलो। ओके, और इसमें जी, इसमें मैं डालूंगी कुटी मिर्ची। अच्छा, इसको सिर्फ कद्दूकश किया है? जी, इसको छील के कद्दूकश ओके, कर ले। ठीक है, कच्ची है ये अभी? जी, कच्ची है। कुटी ठीक मिर्ची है। डालूंगी, ठीक है। जीरा, धनिया। अच्छा, अगर आप लोगों को ये बात पता हो कि कद्दू लौकी नबी पाक को खाने के लिए बहुत पसंद थी और इसको हम बहुत ज़्यादा तिब्बे नबवी के अंदर इससे बहुत सारा इलाज भी मौजूद है। जिंक की भरपूर मिकदार इसके अंदर पाई जाती है और पेट के लिए ना सिर्फ ज़ूद हजम है बल्कि ठंडी है। ऐसी सब्जी है जो पेट को ठंडा रखती है। ये अनारदाना मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी कॉर्नफ्लावर। अच्छा, ठीक है। 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। ओके, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सही। और ये लौकी के मैं भी लौकी नहीं खाती थी, लेकिन मेरी अम्मी ने बना के खिलाए और फिर बहुत मज़े के लगे मुझे, फिर खानी शुरू कर दी। अच्छा, और ये हम तवे पे बना रहे हैं? जी, ओके। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको फिर बाइंड किससे कर रही हैं? अंडा डाल रही हैं, क्या कर रही हैं? कॉर्नफ्लावर डाला है ना मैंने। अच्छा, उसी से बस हो उसी से ही हो जाएगा? जाएगा। चंद से बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ ये मैं आपको ऑयल मैं रिमूव कर देती हूँ। जी, मैं कर देती हूँ बिल्कुल। इसमें इतने मसले वाली कोई बात ही नहीं है। हम सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं कि काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये देख रही थी कि मैं अगर अंडा डलेगा तो शायद थोड़ी सी प्रोटीन बढ़ जाए, कि उसका लेवल बढ़ जी, जाए। अंडा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर इसमें डालती हूँ इसलिए क्योंकि अंडा मुझे पसंद नहीं है। देखे, सबकी पसंद का ख्याल रखा जा रहा है, तो इनकी पसंद का भी बिल्कुल जनाब ख्याल रखा जाएगा। और लौकी के कबाब बनेंगे, चपली कबाब, सॉरी, लौकी के चपली कबाब बनेंगे और इसके साथ हमारे साथ बनेगी साथ साथ क्या, कोयला कढ़ाई। कोयला कढ़ाई आप ये डालें उतनी देर तक। ये गरम। मैं अपने नाजरीन को पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन और नंबर 1 डिश वॉशर उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगी। 1000 नींबुओं की ताकत से बना लेमन मैक्स एक ऐसा डिश वॉशर है जो ना सिर्फ आपका वक्त बचाता है, आपकी मेहनत बचाता है और आपके बर्तनों के ऊपर से गहरी चिकनाई को मिनटों में साफ कर देता है। तो लेमन मैक्स ना सिर्फ हमारी ज़रूरत है, और रमज़ान के अंदर ख़ास ज़रूरत इसलिए क्योंकि फ्राइंग आइटम्स हो रहे होते हैं, खाना इस किस्म का बन रहा होता है, तो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं और हमें बहुत टाइम लग जाता है। जब हम अफ्तारियाँ करते हैं, सहूर पे किसी को बुलाते हैं, तो उस टाइम पे बर्तन धोना और नमाज निकल रही है या ख़वातीन यही कहती हैं कि अब थकावट हो गई है और अब इबादत में थोड़ा सा ये चीज़ें हायल हो रही हैं, तो जनाब आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का हल पाकिस्तान के नंबर 1 डिश वॉशर ने हल कर दिया है। और ये जो डिश वॉशर है ये 1000 नींबुओं की ताकत है, 3 गुना और ज्यादा ताकतवर होकर हमारे पास पहुंचा है। तो लेमन मैक्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने का, क्यों कि इनकी वजह से हमारा सिंक भी बिल्कुल साफ रहता है। अच्छा, आपने इसमें ऐड कर दिया है? नहीं, साथ ले लें दूसरा स्पून, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, घर वाली बात है जी। अच्छा, अरे वाकई वेरी नाइस। आंच हल्की कर दूं थोड़ी सी? जी। आप लोगों की मैं बहुत शुक्रगुजार हूं क्योंकि फीडबैक आता है और मैसेजेस मिलते हैं
हमारी बोल की टीम को पता चलता है और हमें भी रात को मैसेजेस आ रहे होते हैं कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, इसमें फंबल हो गया, ये इस अंदाज में कर लें। तो जब तक हम काम करने वाले चीज़ों को ऑन नहीं करेंगे वो चीज़ खूबसूरत नहीं बनेगी। लेकिन जब तक हमारे देखने वाले, चाहने वाले, हमारे साथ हमारे व्यूअर्स उस चीज़ को ऑन नहीं करेंगे तो तब तक बात नहीं बनती। और जब आप हमें सिखाते हैं, जब आप हमें बताते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और हमारी कोशिश यही होती है कि जैसे जैसे आप हमें बता रहे हैं हम वैसे वैसे ही उन सारी चीज़ों को करते चले जाएं। अच्छा जी, अच्छा इनकी शेप बिल्कुल ही वैसी ही है, चपली कबाब के जैसी। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या बनाती हैं आप अपने किचन से? क्या इसके अलावा मैं सैंडविच केक बनाती हूँ। सैंडविच केक है और केक वगैरह हैं, फॉन्डिंग के केक हैं और क्रीम केक हैं। तो सैरिश बचपन से शौक था कुकिंग का या बस? दरअसल मेरी ना जेबी आपी हैं तो वो केक बनाती थी, तो मैंने उनके जब केक देखे ना मुझे शौक हुआ बनाने का। मैंने कहा मम्मी मैं भी बनाऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ ओवन नहीं था तो मैंने ना पतीली पे बनाए थे। अच्छा, पतीली पे बनाए और एक दफा तो जल गए, पूरा ही जल गया, और दूसरी दफा जो था वो कच्चा रह गया। लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा मैं भी बनाकर ही दम लूंगी। हमेशा की बात है, हम यही बात अपने व्यूवर्स से भी कहते हैं और उसके अलावा जो क्लासेस दी जाती हैं उसमें भी हम ये बात कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी। इस टाइम के हालात और वाकयात जो चल रहे हैं, इंसान बहुत सारे लोग हैं जो नाउम्मीद हो रहे हैं। कल एक मैंने वीडियो भी देखी, हमारी रेशम जी की थी और उन्होंने डिप्रेशन पे बात की थी। हम फिर वही वाली बात है जैसे मैंने अभी कहा कि सिला रहमी करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करें। सब मुसलमान आपस में भाई भाई हैं तो ख़वातीन में बहनें बहनें हैं। तो ये जो कोशिश है ना कि किसी को अपने दिल की बात बताना, अपना तजर्बा दूसरे के साथ शेयर करना ताकि उन्हें मोटिवेशन मिल सके, ये बड़ी खूबसूरत सी आदत है। लेकिन जब कोई बात कर रहा होता है तो वो अपने हवाले से बात कर रहा होता है, ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही चीज़ नहीं है। उन्होंने डिप्रेशन पे बात की थी कि मेरी ज़ात के लिए डिप्रेशन एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि रब ताला से दूरी, अपने रब से, अपने दीन से दूरी जो है आपको नाउमीदी की तरफ ले जाती है। तो बात बिल्कुल हक़ुल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है और निहायत ही खूबसूरत बात है। बट जो लोग वाकई ही इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं तो वो फिर डॉक्टर के पास भी जाएं और साथ ही साथ अपने रब की तरफ रुजू करें। तो लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया और मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा आप कोशिश करती चली जाएं। तो ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए दूसरों को समझाने की, ट्रोलिंग वाली नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़ी एक अजीब सी बात बन जाती है और जो तकलीफ दे बात है। चलें, आपके लौकी के कबाब जो चपली कबाब हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब इसके बाद हम कढ़ाई बनाना शुरू करेंगे। नहीं, ये मुझे दीजिए चम्मच, मैं इसको भी निकाल दूं इससे पहले कि जल जाए। और ये रेसिपी है आपकी अम्मी की? जी, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। वेरी नाइस। क्योंकि हम सारी बहनों को लौकी नहीं पसंद थी और पापा बाजिद थे कि बच्चों को लौकी खिलाओ। अच्छा, मैं वैसे आपको फटाफट एक और चीज बता दूं, लौकी के साथ साथ आप जब आपके घर में सब्जी बनती है, लौकी बनी है, तुरई बनी है, तुरई तो नहीं खैर मैंने कभी ट्राई की, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन बिल्कुल शलजम जो बने हैं हमारे यहाँ, खाली शलजम की सब्जी को ठिप्पर भी कहते हैं, मतलब पंजाब साइड पे। तो जब वो बनते हैं तो बच्चे बिल्कुल नाक मुंह चढ़ाते हैं। तो अगर आप उसे पराठों में डालकर उन्हें नाश्ते के तौर पे दें और पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो बहुत मज़ेदार पराठे होते हैं। इसी तरह आलू गोभी के पराठे होते हैं, आलू मेथी के पराठे होते हैं। तो ऐसी खुराक दें जो कि कम खर्च और खाने में ताकत में भरपूर हो। और ये बच्चों के लिए भी और हमारे भाइयों के लिए भी है ये कि उनको अच्छे से अच्छा खाना बना के दें। मुझे चिकन दे दें, मैं इसमें डाल देती हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी बताइएगा। इसको हम चिकन डाल के भून लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें दही और टमाटर डालेंगे। सही। फिर मसाला डाल लेंगे। अच्छा, हमारे पास कल मसाले आए थे लाजवाब के। अच्छा, आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अपनी डिशेस भी शेयर करें कि आप लोग क्या अपने इफ्तार के प्लेटर्स में या अपने दस्तरखान पे क्या चीज़ें सजा रहे हैं और उसमें कोई नई इनोवेशन आपने की है, कोई नई चीज़ें आई हैं तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, जिससे
कुछ हम आपकी रेसिपीज भी बनाएंगे। और अगर आप हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो बिल्कुल जनाब आप आ सकते हैं, और इससे हमें भी बहुत खुशी होगी कि आप आकर अपनी जो ख़ास डिशेस हैं, आपकी ख़ास रेसिपीज़ हैं, वो हमारे साथ शेयर करें। छोटी छोटी चीज़ें बनाकर रख ली, बच्चों को असेंबलिंग के लिए दे दी। दस्तरखान सजाने का या अफ्तार बनाने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि एक खातून खाना जो घर की हैं या आपकी हाउस हेल्प जो है सिर्फ वो किचन में लगी हुई हैं। आप बच्चों को इन्वॉल्व करें, घर की बच्चियों को, और मर्द हजरात से भी है कि थोड़ी सी मदद कर दे, कोई हर्ज नहीं है। लेमन मिक्स तो है ना, और कुछ नहीं तो बर्तन ही धो दिया करें साथ मिलकर। ये ले जी, ये हो गई आपकी चिकन फ्राई, ठीक है। थोड़ी सी और होगी जी। चलें, चिकन पे कलर आ जाएगा तो फिर इसमें आप मसाले मसाले ऐड, डाल दीजिए। ओके ठीक है। मेरी जेबी आपी ने मुझे बढ़ना सिखाया, क्योंकि जब मुझे केक बनाने नहीं आते थे ना, तो मैंने उनसे ही सीखे। अच्छा, फिर उन्होंने ही मुझे बताया कि अच्छा सारी मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आए हैं छींटे, जरा सा इस पे ढक्कन दे देते हैं ताकि ये हमें परेशान ना करे। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हम बच्चे साथ खड़े होते हैं, जब मैंने केक्स बनाए थे तो मुझे मेरी बहन ने बजाय बीटर देने के कांटा पकड़ा दिया था, और उसने मुझे कहा था 114 स्ट्रोक्स, मतलब कांस्टेंट चलता हुआ हाथ आपका 114 दफ़ा ये आपको एक्स पे करना है तो आपका केक फूलेगा। और इफ इन केस आप बेटा थक जाते हैं तो आपको दोबारा से 114 केक्स स्ट्रोक्स करने हैं। तो जब मैंने अभी कुकिंग मास्टर किया और वहाँ हमारे पास बीटर चलाने के लिए बिजली नहीं थी, तो उस टाइम मैंने पकड़कर क्रीम को बीट करना शुरू किया, और सबने मुझसे कहा आपका हाथ बड़ा अच्छा तेजी से चलता है। मैं कहा जी बचपन से अंडे फेंट फेंट के दे रही और क्रीम फेंट फेंट के दे रही, तो ये आपका। इन्होंने देचकी में पतीली में बनाया केक, बट मैंने कुकर में बनाया था। अच्छा, हाँ, कुकर में बहुत इजी है। अगर आप कुकर में पानी नहीं डालते, आप सिर्फ उसके अंदर कोई प्याला उल्टा करके रख देते हैं और आप अपना मोल्ड जो है वो उसके अंदर रखते हैं, हल्की आंच पे, मतलब पहले शुरू में तेज आग रखें 5 से 7 मिनट के लिए, फिर उसके बाद आंच आधी कर दें, तो 40 मिनट में आपका केक बेहतरीन बेक हो जाता है। जी जी, आप फिर मैं जो ऑर्डर देती थी ना, वो भी पतीली में बना के देती थी। नहीं फिर मेरे भाई ने मुझे एक ओवन ला के दिया, कह रहे बस अब आप ओवन में बना लें। चलें, फिर हमने ओवन में बनाया। हमारे चपली कबाब, लौकी के चपली कबाब डिफरेंट हैं, लेकिन ये तैयार हैं। अच्छा, इनसे जब मेरी मुलाकात हुई है तो बहुत ही प्यारी सी इन्होंने स्वान्स बनाई हुई थी, जो कि एक्लेयर्स की सूरत में थी। वो कोशिश करेंगे, अगर हमारा ओवन चल गया तो आपको जरूर दिखाएंगे। कोयला कढ़ाई हमने बनानी शुरू की है, टमाटर डाल दिए हैं, अभी जरा चिकन हो जाता है तो बस फिर आपको बताएंगे। लेकिन आपने जाना कहीं नहीं है, हमारा इंतजार पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में। 30 दिन 6 टीम्स, 12 कंटेस्टेंट्स और कैश का पार्ट। अब गेम वो होगा जिसे आपका नहीं मिला। जिसने जो करना था कर लिया। लाखों आवाम को देने का जिम्मा उनमें हिस्सा। शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।